हेलो एवरीवन, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग स्टील का जो सेक्शन था उसके बारे में डिस्कस करते हैं और जो हम आपको कोड बताए हैं कि ISJC क्या है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये आप अपने से डिजाइन नहीं कर सकते हैं। स्टील जो टेबल है ये स्टील टेबल की सहायता से हम सभी डायमेंशन को क्या करते हैं, लिखते हैं। जो भी हम आपको बताएं कि IXX क्या है, IYY क्या है, ZXX या ZYY या RXX या BH TW या TF जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है या थिकनेस ऑफ वेब है, ये हम लोग स्टील टेबल की सहायता से उसको लिखते हैं। आपको स्टील टेबल देखने आना चाहिए। तो आइए पहले हम लोग रोल्ड स्टील ट्यूब के बारे में देखते हैं कि रोल्ड स्टील ट्यूब क्या होता है। तो ये आपका लास्ट जो उसका पार्ट है स्टील सेक्शन का जो है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन है। तो रोल्ड स्टील ट्यूब ये देखिए क्या होता है, ये बहुत हल्की होती है, मध्यम और भारी तीन कैटेगरी में पाई जाती है। यह स्तंभ और स्तंभ में क्या होता है, संपीड़न यानी कंप्रेशन एंड टेंशन, ये दोनों क्या करता है कि दोनों प्रकार से इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इसी ट्यूब को हम लोग ट्यूबुलर संरचना भी कहते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके सेक्शन कैसे होते हैं? ये नलिका टाइप की भी हो सकती है इस तरीके से, ये बीच में क्या होगा, खाली होगा, नली के प्रकार का भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकती है और वर्गाकार खंड का भी हो सकता है। ये ट्यूबुलर सेक्शन होता है। तो ये जो स्टील का जो सेक्शन था ये उसका नेक्स्ट टॉपिक था। अब इसमें देखते हैं कि लोड की बात करते हैं कि संरचना पर लोड कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, तो लोड में आप पहले डिस्कस कर लेते हैं डेड लोड। अब डेड लोड क्या है कि जो किसी भी स्ट्रक्चर का जो सेल्फ लोड होता है, जो सेल्फ लोड होता है वो उसका क्या कहलाता है, डेड लोड कहलाता है। अगर आप IS कोड को बिल्डिंग का IS कोड 875 जो IS कोड 875 1964 में अगर देखेंगे तो ये पार्ट 1 में इसका पूरा का पूरा डिटेल है। देन दूसरी बात करते हैं लाइव लोड। लाइव लोड का मतलब होता है जो मूवेबल लोड होते हैं। जैसे अगर हम किसी फ्लोर पे हैं या टेबल है, कुर्सी है, अगर आज हम इस स्थान पे हैं कल वहाँ पे मूव कर जाए या टेबल है, तो ये क्या होते हैं, जो मूवेबल लोड होते हैं वो लाइव लोड होते हैं। और इसका जो लाइव लोड का जो है वो IS कोड 875 पार्ट 2 एंड 4 इन दोनों में इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है विंड लोड। तो विंड लोड क्या है कि जो हवा के द्वारा लोड लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, विंड लोड। इसका जो है वो बिल्डिंग कोड में पार्ट नंबर 3 में एक्सप्लेन किया गया है। और भी स्ट्रक्चरों पर लोड लगता है, जैसे स्नो लोड यानी कि बर्फों के द्वारा यानी कि जब बमबारी हो तो उसका भी एक लोड पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड भी होता है जब भूकंप आते हैं, इस प्रकार के जब लोड जनरेट होते हैं तो इनकी वजह से भी लोड। तो इन सभी लोडों के आधार पर किसी भी स्टील स्ट्रक्चर का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं कि उनका भी यह प्रभाव ना पड़ने पाए। सभी प्रकार का जो विवरण है वो IS 875 में आपको मिल जाएगा, वहां पर दिया होता है। अब बात करते हैं कि जो हम इसके पिछले लेक्चर में आपको स्टील रोल बीम पढ़ाए हैं, चैनल बताए हैं, या फिर टी बार बताए हैं, या फिर एंगल, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल या बल्क एंगल के बारे में बताया गया है, उसके डायमेंशन की बात करते हैं कि उसके डायमेंशन को कैसे पता किया जाएगा। अभी तक तो आप लोग देखे हैं कि सिर्फ अब बीम से हम लोग लेके चलेंगे कि स्टील जो आपका रोल्ड स्टील बीम है इसकी डिस्कस करते हैं। हमने आपको इसमें कैटेगरी बता दिया था कि रोल्ड स्टील बीम में कैटेगरी कौन कौन सी होती है। तो ISJB, IS, अब देखिए इसका क्या है, ISJB या फिर ISMB, ISHB, ये तो उसकी सब कैटेगरी है। तो इसमें हमने आपको बताया था अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है या 75 लिखा हुआ है तो ये क्या है, तो ये उसकी जो है ये डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है, उसकी गहराई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एक सेक्शन बनाते हैं, इसकी सारी जानकारी को हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो देखिए अब जो स्टील बार है ये किसकी तरह दिखता है, ये आई की तरह दिखता है। इसमें समझिए, देखिए ये आपको स्टील टेबल देखने आना चाहिए, तभी आप किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार का अगर है, ये क्या है, ये TF है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। इस दूरी को हम लोग बोलते हैं TW। देन ये आपका पार्ट B है, ये क्या है, H है। IXX क्या होगा, IYY क्या होगा। यहाँ से देखिए जो आपका ये स्टील टेबल है इसी के माध्यम से सब कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या होता है। अगर एग्जांपल ले लिया जाए कि ISLB ले लें, ISLB, तो ISLB
आपको हम बताएं कि ISLB होता क्या है। IS से क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड। L का मतलब लाइट बीम, यानी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम की बात करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस कोड में देखेंगे तो पेज नंबर 12 पर टेबल 4 पर आपको सारी जानकारी इधर लिखी होगी कि क्या है कि ISJB के कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ISLB के लिखे हैं, ISMB का लिखा होगा। जो भी चीज़ें होंगी इस प्रकार से ISWB और ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम की सारी जानकारी लिखी होगी। आपको इस टेबल को देखने आना चाहिए। हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा, ओपन किया है रोल्ड स्टील बीम। तो रोल्ड स्टील बीम में जितने सब कैटेगरी होंगे, इन सब कैटेगरी के बारे में यहाँ पर डिटेल इस किनारे लिखा होगा और उसके बाद की जो गहराई लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को बताना होगा। उस स्टील सेक्शन के बारे में आपको सारी जानकारी बतानी होगी इस टेबल के माध्यम से। तो आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि लिखा हुआ कि ISLB 75, तो ये स्टील टेबल आपको देखने आना चाहिए। टेबल 4 पेज नंबर 12 रोल्ड स्टील बीम पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बी लिखा है तो आपको बीम आप नहीं देख सकते हैं, सी पर नहीं देख सकते हैं आप, या फिर टी बार पर नहीं देख सकते। आपको बीम के बारे में बता रहा है तो इसका फुल फॉर्म पता होगा कि बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, तभी आप टेबल सही से देख सकते हैं। तो ISLB मतलब बीम की बात करता है कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 75, ये 75 क्या उसका डेप्थ है, उसकी गहराई है। तो आइए देखिए, स्टील टेबल आपके पास होना चाहिए। इस स्टील टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टील टेबल हम ओपन किए हुए, टेबल 4 लिखा हुआ है, डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ISLB देखिए, ISJB भी नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि आप ISLB लिखा हुआ तो ISJB या ISHB के आप डायमेंशन को यहाँ लिख दें। आपको ISLB देखिए ऊपर से 5वें नंबर पे ISLB लिखा होगा, ISLB 75। अगर यहाँ से आप दिख नहीं रहा है तो आप स्टील टेबल अपने सामने ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको दिख जाएगा कि ISLB की सारी प्रॉपर्टी को अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे। तो ISLB की बात करते हैं तो ISLB की जो स्टार्टिंग से करते हैं, इसमें बगल में जस्ट लिखा वेट। तो ISLB अगर 75 है तो इस स्टील की सारी प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ISLB का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो स्टील टेबल आपके पास होना चाहिए, उसको आप ओपन करिए और ISLB की सारी प्रॉपर्टी अगर हम 75 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि 75 है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, 100 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 150, 175, 200, 225। तो जो भी प्रॉपर्टी लिखनी होगी जिस डेप्थ की, उसका हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ से अब देखो, इसको आप याद तो कोई कर नहीं सकता है, नहीं आपको याद करना है। ये स्टील टेबल आपको एग्जाम में ले जाने का परमिशन बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो ISLB की प्रॉपर्टी सभी लिखते हैं। देखिए, अब ISLB की अगर जो प्रॉपर्टी है तो हम इसकी वेट की बात करते हैं। तो वेट इसका जो W से रिप्रेजेंट किया कितना दिया हुआ है, 6.1 kg। अब बगल में न्यूटन में भी दिया हुआ है, यानी कि 59.8 न्यूटन। क्लियर है, 59.8 न्यूटन। देन उसकी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं तो एरिया आपका दिया हुआ है 7.7, देखिए 7.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर mm में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर देंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 771 mm स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एरिया की बात हो गई। और अब उसकी गहराई, यानी कि गहराई हमने आपको बताया था कि ये गहराई को, तो गहराई कितनी है 75 mm। देखिए आपको कुछ याद नहीं करना है, ये जो सिंबल है, ये जो कोड है, ये सारा कुछ आपको स्टील टेबल के माध्यम से गिवन प्राप्त करा देगा। ठीक है। देन विड्थ ऑफ फ्लैंज, जो बी की बात करते हैं, कैपिटल बी स्मॉल, जो विड्थ ऑफ फ्लैंज होगा, विड्थ देखिए यहाँ पे लिखा विड्थ ऑफ फ्लैंज जो होगा वो कितना होगा 50 mm। देन थिकनेस ऑफ TF, देखिए इसका जो थिकनेस होगा, ये जो है थिकनेस ऑफ जो फ्लैंज है वो कितना है 5 mm। देन विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसकी बात करता है कि विड्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि TW कितना है तो 3.7 mm। ये आप समझ लीजिए। अब इसमें और भी जानकारी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किसके लिए, IXX, एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है। देखिए 72.7 सेंटीमीटर की पावर 4 है। जब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर mm में आप जानते होंगे कितना होता होगा, तो उसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 72.7 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। इसको हम लोग सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट कर ली। IYY कितना है, IYY लिखिए 10 लिखा हुआ है, 10.10 सेंटीमीटर की पावर 4। इसको लिख सकते हैं कि 10 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4 सेंटीमीटर से हमने उसको कन्वर्ट कर दी। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात के लिए तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन को RXX और RYY से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा कि
आर एक्स एक्स जो गिवन है वो है आपका टेबल में 3.07, क्या है ये, सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 30.7 mm। देन आर वाई वाई की बात करते हैं, वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, लिखा 1.14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 11.4 mm। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग टेबल की सहायता से सारी जानकारी को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब मॉडुलस ऑफ सेक्शन की बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होगा, तो इसके नेक्स्ट जब पेज पलटेंगे तो यहाँ पर जेड एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो जेड एक्स एक्स की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 19.4 सेंटीमीटर की पावर 3, सेंटीमीटर की पावर 3 है, तो यहाँ से हम 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19.4 इंटू 10 की पावर 3 mm की पावर 3। और जेड वाई वाई की बात करते हैं तो गिवन है 4.0 सेंटीमीटर की पावर 3, तो जगह 4.0 या 4 इंटू 10 की पावर 3 mm की पावर 3 या mm की पावर क्यूब। तो इस तरीके से जो ये आपका चैनल जो बीम आपका कोड दिया हुआ ISLB इंडियन स्टैंडर्ड जो लाइट बीम है 75 गहराई के लिए, तो ये जो सारी जानकारी है वो स्टील प्रॉपर्टी की, ये आपको स्टील टेबल से ज्ञात करना होगा। तो जिस तरीके से हम लोग इस टेबल की सहायता से इसकी सारी जानकारी को प्राप्त किए हैं, उसी तरीके से इसी टेबल की सहायता से चैनल की बात कर लेंगे, एंगल की बात करेंगे, सारे पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग बस इस बीम के बारे में देखें कि जो ISLB जो लाइट बीम है इंडियन स्टैंडर्ड 75 जो डेप्थ है, इसका जो डेप्थ 70, देखिए डी क्या है 75 इसका डेप्थ है, उसका जो पूरी की पूरी जानकारी है कि उसका मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होगा, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होंगे, थिकनेस ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ वेब क्या होगी, इसकी गहराई कितनी होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, ये सभी की चीज़ हम लोग स्टील टेबल की माध्यम से या सहायता से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। बाकी जो जानकारी होगी वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि चैनल के लिए क्या होगा, टी बार के लिए क्या होगा, फिर या फिर हम लोग ISA पढ़े हैं जो इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जानकारी उससे प्राप्त होती है, या उसको देखेंगे उसको कैसे देखा जाता है। ओके, थैंक यू।